प्रिय विद्यार्थियों, बेटा जो 10th क्लास का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो अभी तक हमने 2 पार्ट जो पढ़ चुके हैं, एक ही क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है ये CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और हरियाणा बोर्ड के लिए भी, HBSE के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, कंसेप्ट लॉजिक के साथ जो पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इसलिए थर्ड पार्ट जो है, एक एक क्वेश्चन को हम इसमें पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के साथ पढ़ेंगे। अब जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है बेटा, स्टेटमेंट को फोकस करने की बजाय आप मैथ एंड कॉपी लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट में कुछ वर्ड में हमने छोड़ दी हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी स्टेटमेंट है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा और डेफिनेटली श्योर है क्वेश्चन ज़रूर आएगा बेटा फाइनल एग्जाम में, CBSE में भी एंड HBSE में भी। ठीक है, तो हम इसका जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल। एक नहर है, उसके किनारे वर्टिकली टीवी टावर स्टैंड कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। बैंक के दूसरी तरफ, टावर के अपोजिट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, इस स्टेटमेंट को पहले हम यहाँ तक सोल्व करते हैं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व करते हैं। सपोज करो ये एक मेरे पास हो गया टावर, ठीक है, ये टावर हो गया, ये टावर का क्या हो गया? फुट हो गया, और ये हो गया टॉप, और ये मेरे पास बीच में से कैनल जा रही है तो ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट पे कितना डिग्री आ रहा है बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, यहाँ पे मेरे पास एक कोई पॉइंट है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं क्या कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ये जो एक पॉइंट और है, यहाँ सपोज करो पॉइंट ये फर्स्ट है, ये पॉइंट क्या हो गया? सेकंड, और इसका जो डिस्टेंस हो गया ये मेरे पास कितना हो गया बेटा? 20 मीटर। ठीक है, और जो 20 मीटर डिस्टेंस के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है? क्या बना रहा है बेटा? ये 30 डिग्री। इट मीन्स 30 डिग्री, तो ये A हो गया, एंड ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D। समझ में आया? अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए लेट करूं, लेट इसको x मान लेते हैं। क्या फाइंड आउट? हाइट ऑफ टावर। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ये h इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा मेरे पास? हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और विड्थ ऑफ कैनल, दोनों नहर की डिस्टेंस। इट मीन्स x इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैनल, ये फाइंड आउट करें। ठीक है, अब देखो हम 2 केस कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कितना एंगल दे रखा है? 2 एंगल दे रखे हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। अब मैंने इसको बेटा आप लोगों को एक लॉजिक बताया था, क्या? PBP डिवाइड बाय HHP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोकोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ोगे तब ये सवाल होंगे, तो उस चीज़ को ज़रूर देखना बेटा। इन ट्रायंगल ACD, इसमें कॉमन क्या है? परपेंडिकुलर। एंगल के बिल्कुल जस्ट साइड ये क्या होगी? परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स CD अपॉन AC। ठीक है, अब CD मैं किसके बराबर मान रहा हूँ? H के बराबर, और ये कितना हो गया? 20। टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये मेरे पास कितना हो गया बेटा? 20 + x मीटर। ठीक है, तो ये 20 + x, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके इक्वल होगा बेटा? इज इक्वल टू टेंजेंट 30। ठीक है, अब अगर आपको टेंजेंट 30 की वैल्यू नहीं पता, तो इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, sin 30 अपॉन cos 30। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा? 1/√3। ठीक है,
तो ये होगी बेटा 1/√3। तो h इज इक्वल टू 20 + x/√3, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सी, BCD, ठीक है, सेम एज इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो CD/BC। तो CD मेरे पास कितना दे रखा है h, और BC कितना दे रखा है x। ये भी किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 60 डिग्री के, ठीक है। अब देखो टेंजेंट जो 60 डिग्री है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और कोस 60 की 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √3। तो इसको मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ √3। तो h इज इक्वल टू √3x, मान लो इक्वेशन सेकंड। अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू, यहाँ भी h की वैल्यू, तो कंपेयर कर दो इक्वेशन को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो √3x इज इक्वल टू 20 + x/, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 20 + x, और यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 10 मीटर। रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो बेटा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं हम, और क्या कहता है, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 7 मीटर ऊंची इमारत है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो टॉप ऑफ केबल टावर से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। समझ लेते हैं। अब देखो कोई 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना लेते हैं पहले। देखो ये कितनी होगी इसकी हाइट, 7 मीटर, और ये है मेरे पास बिल्डिंग, ठीक है। ये इसका फुट हो गया और ये इसका टॉप हो गया, ठीक है। अब ये ग्राउंड हो गई, ये चीज़ क्या होती है बेटा, इसकी ग्राउंड हो गई, ठीक है। अब जो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग भी 7 मीटर होगी, सेम एज इट इज, हाइट तो इधर भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, और ये टावर हो गया, ठीक है। इसके टॉप से बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ बिल्डिंग के 60 डिग्री एंगल बना रहा है बेटा। कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब ये जो बिल्डिंग का ये फुट है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री बना रहा है बेटा, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको नोटेशन करता हूँ। ए नाम दे दिया, सपोज करो बी, और इसको सी, इसको क्या नाम दे दें, डी, और इसको नाम दे दिया हमने ई। अब एक तो हमने क्या फाइंड आउट करनी, पूरी कंप्लीट सी, एक तो टू फाइंड जो करनी है सी ई, ठीक है। सी कंप्लीट हाइट मान लेते हैं, क्या होती है ये, हाइट ऑफ केबल टावर, केबल टावर, ठीक है। ये चीज़ पूरी फाइंड आउट करनी है। ये तो हमें 7 पता है, और अब देखो सी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सी डी प्लस डी यही लेना पड़ेगा। अब सी डी ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो क्या फाइंड आउट करूँगा, डी ई। अब डी ई फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं ए बी सी से इसका ग्राउंड फाइंड आउट कर लेता हूँ, और जो ये बी सी आएगी वो साइड किसके इक्वल होगी, ए डी के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो हम इसको भी 2 पार्ट में पढ़ लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी,
इन ट्रायंगल ए बी सी। थीटा के बिल्कुल साइड की ये परपेंडिकुलर होगी और बेटा ये क्या होगी, बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी 7 और बी सी फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। टेबल वाली वीडियो बेटा मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको ज़रूर देखें तब समझ में आएगा। देखो 7 मीटर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी 7 मीटर होगी, तो यहाँ से ये साइड भी कितनी होगी बेटा, 7 मीटर। अब देखो इन ट्रायंगल ए डी ई, थीटा के बिल्कुल साइड, अब ये परपेंडिकुलर होगी, इट मीन्स डी ई अपॉन ए डी। अब लॉजिक वही बात कर रहे हैं हम, पी बी पी एच एच पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो डी ई इज इक्वल टू ए डी इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है ना, सॉरी ए डी की वैल्यू कितनी है 7 और ये √3 मीटर। अब ये आ गई मेरे पास डी ई, मान लो सपोज करो इक्वेशन सेकंड। अब मुझे कंप्लीट हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, तो सी ई देयरफॉर कंप्लीट हाइट ऑफ टावर, तो ये किसके इक्वल है बेटा, सी डी प्लस डी ई के इक्वल, ठीक है। अब सी डी मेरे पास कितना है 7 और 7 √3 मीटर, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 7 कॉमन होगा तो √3 + 1 मीटर विच इज रिक्वायर्ड आंसर होगा। बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है बेटा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आएगा, इसको नोट करो, फिर मैं आगे और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा पिछला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहता है, एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक जहाज है वो दूसरे जहाज के पीछे है, तो सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। अब देखो पहले एक लाइट हाउस बना लेते हैं, और लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी है ये क्या होगी 75 मीटर, ठीक है। ये है बेटा लाइट हाउस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सी लेवल समुद्र है, यहाँ पे 2 शिप है, सपोज करो एक शिप ये है इस पॉइंट पे, यहाँ पे शिप 1 हो गया, और एक पॉइंट यहाँ पे है जिस पे शिप 2 है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये इसका लाइट हाउस का जो टॉप हो गया, यहाँ से वो देख रहा है कि जब हम दूर की तरफ देखते हैं तो है एंगल कम होगा, तो इट मीन्स यहाँ से जो यहाँ से वो यहाँ देखता है, थोड़ा ढंग से मैच कर लेना इसको, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 30, तो इट मीन्स ये जो एंगल कितना हो गया बेटा 30 डिग्री, समझ में आया। फिर वो फिर देखता है कुछ देर बाद सेकंड शिप को, तो यहाँ पे जो शिप है उसका जो एंगल हो गया ये कितना हो गया बेटा 45 डिग्री, तो इट मीन्स ये कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ और इसको मैं डी मान लूँ, तो फाइंड करना है मुझे ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, 2 शिप के बीच में दूरी फाइंड आउट करनी है। तो हम वही 2 एंगल दे रखा है, तो मैं लेके चल रहा हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी एंड डी। चलो अब और एक ट्रायंगल लेके चलूँगा इन ट्रायंगल कौन सी, बी सी डी।
थीटा के बिल्कुल साइड ये परपेंडिकुलर होगी, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ टेंजेंट के, वो बेटा पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। तो सी डी अपॉन ए सी, तो सी डी कितना है 75 अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अब ए सी जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी क्या है ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, तो 75। अब tan 30 की वैल्यू ये है 1/√3, तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 1/√3। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बी सी डी थीटा बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी, ये टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 वैल्यू कितनी होगी 1, तो इट मीन्स 75 इज इक्वल टू बी सी। 75 मीटर क्या हो गया मेरे पास बी सी, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना ही है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो इसका मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को, तो 75√3 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब बी सी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 75√3 इज इक्वल टू ए बी प्लस 75। अब यहाँ से ए बी क्या होगा बेटा 75 कॉमन आ गया, √3 - 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दो शिप के बीच की दूरी कितनी होगी, इतनी मीटर होगी। ठीक है, तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो चल रहा है 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स समझ लो डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, और क्या कहता है अक्सर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट अगर बच्चों आपको समझ में आ जाती है तो बेटा क्वेश्चन इतना इजी होगा, इतना इजी पूछता है इसमें से कि क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ बच्चों की एक यही क्यूरी रहती है बार बार कि हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, तो बेटा स्टेटमेंट तो तब समझ में आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ेंगे, तो तब आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी कि बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो मैंने करवाया है ये चैप्टर, इसको बार बार वीडियो को अगर ज़रूर देखेंगे तो बेटा आपको समझ में आएगा कि मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कितनी बार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स ऑफ फुट ऑफ टावर, एक मैन स्टैंडिंग टॉप ऑफ टावर, एक टावर है, सपोज करो मैंने एक टावर बना लिया बेटा। ठीक है, ये एक टावर है, और ये टावर का ये टॉप हो गया, और ये हो गया इसका फुट हो गया। ठीक है, ये हाईवे है, ये क्या है बेटा हाईवे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम हाईवे। ठीक है, अब एक मैन यहाँ पे खड़ा है, ये क्या हो गया बेटा मैन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ भी देख रहा होगा, लाइन ऑफ साइट हो गई है। यहाँ पे उसने देखा कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है टावर पे, और एक क्या देख रहा है कार को देख रहा है, तो यहाँ पे एक कार है, यहाँ से उसने देखा यहाँ पे जो 30 डिग्री एंगल बन गया, तो ये कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, और कार जो है वो टावर के फुट तक यूनिफॉर्म स्पीड से चली आ रही है। फिर उसके बाद 6 सेकंड के बाद क्या देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को फिर देखता है, और एंगल कितना फाइंड आउट करता है, सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है, ऐसे ही मान लिया हमने ये। ठीक है, ये जो है आफ्टर 6 सेकंड के बाद ये देखता है कि जो मेरे पास एंगल बनेगा ये कितना डिग्री बन रहा है बेटा 60 डिग्री का, तो इट मीन्स ये मेरे पास 60 डिग्री हो गया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन फाइंड करना है टू रीच द फुट ऑफ टावर। सपोज करो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, और इसको डी। अगर मैं बी सी जो है ये यहाँ से यहाँ तक बी सी इज इक्वल टू
इसको x सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है, x सेकंड मान लेता हूँ। तो बेटा अगर मैं अब देखो इन ट्रायंगल ए बी और डी, और इन ट्रायंगल यहाँ से लेंगे ए सी एंड डी, तो ए बी डी के अंदर देखो थीटा के बिल्कुल सामने की साइड ये क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसको मैंने मान लिया x, और टोटल कितनी होगी x प्लस 6 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेन 30 की वैल्यू हम निकाल चुके, क्या आएगा बेटा 1 अपॉन √3, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन √3, ये इक्वेशन सपोज करो 1 आ गया, ठीक है। अब ए सी डी के बारे में ले रहे हैं, तो अब सॉरी ए बी सी के बारे में, यहाँ से हम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब देखो ए बी सी क्या कर रहा है, थीटा के बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर हो गए, तो ए बी यहाँ से भी ये कॉमन हो गया, परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है बेटा, कॉमन है, अपॉन बी सी यहाँ से ए बी अपॉन बी सी कितना है, x इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। अब टेन 60 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू अपॉन x, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका मतलब √3x इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन √3, ये दूसरे को कैंसिल आउट ना सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6, x प्लस 6 यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू कितनी आ गई 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद ये यहाँ पे मिलेगी, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा पिछला जो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, और जो हॉट क्वेश्चन में इनकी काउंटिंग होती है। जो अब मैं क्वेश्चन ये जो मैंने पार्ट 3 में जो क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, हॉट क्वेश्चन में इनकी काउंटिंग होती है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ जो CBSE के पेपर भी मैं 10th क्लास का सोल्व करवाऊँगा, और HPSC का पेपर भी मैं 10th क्लास का सोल्व करवाऊँगा। तो उस दौरान भी बेटा जो क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाएंगे, और बच्चों को क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, इट मीन्स जो CBSE का स्पेशल पेपर हम सोल्व करवाएंगे, और HPSC स्पेशल भी हम सोल्व करवाएंगे। मैं अपलोड भी कर चुका हूँ HPSC स्पेशल, तो मैं वो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा कि उसको कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ टावर, ठीक है। पहले टावर बना लेते हैं, क्योंकि टावर से तो दूरी पूछ रहा है। तो बेटा ये क्या है मेरे पास, टावर, ये टावर का टॉप हो गया, और ये हो गया इसका बॉटम, बेस हो गया, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स ये ग्राउंड होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ग्राउंड। अच्छा, और इस पर कोई 2 पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट 1 मान लिया, और ये पॉइंट हमने मान लिया सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है कि एक पॉइंट पे इसके टॉप ऑफ टावर से जो एंगल बनेगा वो ये एंगल बन रहा है, इसको मिलाओ, और ये एंगल बन रहा है, मतलब सीधा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि ये चीज़ प्रूव करो मेरे पास, ये चीज़ प्रूव करने के लिए कह रहा है क्या, कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ठीक है। तो अब देखो ये A और ये B, ये C और ये D, और इसने एक बात और जिक्र कर रखी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ कि वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री, सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई मुश्किल नहीं है, मैं समझा चुका, वीडियो को देखें। अब यहाँ से
टावर के बेस से टोटल जो डिस्टेंस दे रखा है बेटा ये 9 मीटर दे रखा है, और एक पॉइंट से ये दूरी दे रखी है ये 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों का सम, एक लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये थीटा हो गया, तो ये अगला जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा के सामने एक साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो बेटा सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी, तो सी डी अपॉन ए सी 9 दे रखा है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सी डी इज इक्वल टू 9 इंटू टेंजेंट थीटा, सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं बात करूँ इन ट्रायंगल की बी सी डी की, तो इसमें भी क्या है, ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है, ये कॉमन है, तो सी डी अपॉन बी सी, ये भी टेंजेंट 90 माइनस थीटा। और बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ कि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट में ये किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, ये कोट थीटा के। तो यहाँ से सी डी अपॉन बी सी कितना दे रखा है, 4, तो सी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 इंटू कोट थीटा, इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, क्या, हाइट ऑफ टावर। तो दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू टेंजेंट थीटा इंटू 4 इंटू कोट थीटा। तो बेटा ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कितना हो गया 36, और इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू 6 मीटर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जो नेगेटिव है साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे। ठीक है, और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन है। और मैंने इसके थर्ड पार्ट को मैं अपलोड कर रहा हूँ, और ये जो पहले जो 2 पार्ट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसमें। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बताया था आपको कि क्वेश्चन चाहे कहीं से भी पुटअप हो, जो आप लोगों को क्या क्या इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर का स्टार्टिंग में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद कोई नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों की जो डिमांड आ रही है कुछ चैप्टर की, वो मेरे माइंड में है, और उसके बाद हम नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।